तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इस साल का रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है वो प्रीलिम्स का, और दूसरा मेंस का कट ऑफ पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 वाला जो एडवर्टीजमेंट निकला था सिविल कोर्ट का, उसमें मेंस का कितना कट ऑफ गया था वो, और सिलेबस देख लेंगे सिविल कोर्ट मेंस का और कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप सिविल कोर्ट मेंस में अपीयर होने वाले हैं तो 89 रुपीज़ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें हम लोग कवर कर लेंगे कंप्लीट अपना वोकैब, एस्से, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंसन और लेटर राइटिंग, ये हम लोग देख लेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये ख़त्म कर लेंगे उसमें जीएस अपना कंप्लीट, प्लस में करंट अफेयर्स 1 साल का, उसके बाद कंप्यूटर। तो यही आपका सिलेबस है और इसी को हम लोग ख़त्म कर लेंगे उस पूरे के पूरे जो आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद। तो वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। समय लगेगा नहीं, समय तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मेंस में आपको समय मिलने वाला है नहीं। तो करीब करीब 1 महीने में ये पूरा का पूरा 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम लगेगा। डेट आपका जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा सिविल कोर्ट की वेबसाइट पे, वो भी अपडेट आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर सबसे पहले अगर इस साल की बात करें हम लोग तो 3325 वैकेंसी निकला था, उसके अगेंस्ट में कट ऑफ मार्क्स अभी पब्लिश किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो अनरिजर्व में 1330 वैकेंसी था, और 1330 वैकेंसी में 70 नंबर गया है कट ऑफ अनरिजर्व मेल का। अनरिजर्व फीमेल की बात करो तो 61, अनरिजर्व पीएच 56, यूआर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर में 59 नंबर, कुल मिला के 17,043। और सिमिलरली उसी की तरह अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 332 वैकेंसी है, 4176 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है ईडब्ल्यूएस में। बीसी में 4,968, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में 8269, शेड्यूल कास्ट में आपका 6495, शेड्यूल ट्राइब में 391, और वुमेंस ऑफ बैकवर्ड कास्ट में आपको 1055। तो इतने लोग इसमें आपका शॉर्टलिस्ट किए हैं। कुल मिलाकर के अगर रिजल्ट देखें हम लोग तो 42,397 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रीलिम्स में आगे के एग्ज़ाम यानी मेंस के लिए। कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर रिटन टेस्ट इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट इतना इज बीइंग पब्लिश्ड एनेक्सर ए के रूप में पब्लिश किया गया है। वो सब तो हम लोग देख चुके हैं। 2374 कैंडिडेट्स को OMR सीट का इनवैलिड हो गया है इनका, 2374 लोगों का। इसके बाद 5 लोगों को माल प्रैक्टिस में यहाँ पे उनका कैंडिडेचर खत्म किया गया। फिर रिटन टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स विल बी हेल्ड इन पटना। रिटन टेस्ट यानी कंप्लीट यानी 42,000 लोगों के लिए सेंटर आपका बनने वाला है पटना में, सिंगल पटना में ही आपका ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद द डेट फॉर द रिटन टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट पटना शॉर्टली, जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर मेरी मान के चलें तो ये जो एग्ज़ाम है आपका 3 से 4 अप्रॉक्स मैक्सिमम अगर जाएगा तो 3 से 4 महीने मैक्सिमम आपका ये कंक्लूड हो जाएगा मेंस। The candidates are advised to keep visiting the website of the Civil Court Patna for details and any other updates। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये शायद हमको लगता है कि अप्रैल 2017 में 2016 वाला का रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश किया गया था, और 2017 में अप्रैल 2017 में ये रिज़ल्ट आया था आपका प्रीलिम्स का। देन अक्टूबर में ये कंडक्ट हो गया था आपका एग्ज़ाम मेंस का। तो अक्टूबर के बाद ज़्यादा समय लेगा नहीं, नवंबर दिसंबर में मेंस का रिज़ल्ट आ गया था, और उसके बाद आपका जनवरी में इंटरव्यू हुआ था, और फाइनल मेरिट आपका 2018 में आ गया था। तो यहाँ पे ये है इस साल का। और अगला अगर हम लोग मूव करें तो सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट जो मेंस का जो आपका क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये 20 नंबर का रहेगा, और ये कंप्लीट हम लोग देख लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर ये पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं अगर आप ज्वाइन करेंगे तो। लेटर राइटिंग इसमें है, एस्से है, प्रिसाइज है, कॉम्प्रिहेंसन है, वोकैबुलरी है। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर की बात करें तो 20 मार्क्स का ये भी है, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग हिंदी में होगा, एस्से होगा, प्रिसाइज होगा, कॉम्प्रिहेंसन होगा, वोकैबुलरी होगा। ये जो चीज़ है वोकैबुलरी इसमें आपका कवर होगा कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेस, OWS, साइनो और एंटो। तो ये हम लोग अभी देख लेंगे, अभी आपको मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, हिंदी वाला भी हम लोग वोकैब ये भी कवर कर लेंगे। इसमें आपका अनुलोम विलोम और मुख्य रूप से अगर इस यहाँ पे बात करेंगे तो ये मुहावरा और लोकोक्ति जो है वो आपका कंप्लीट यहाँ पे आपका लिखने के लिए आएगा, और उससे वाक्य वगैरह बनाने के लिए। तो ये हो गया इंग्लिश और हिंदी आपका, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का ये रहेगा। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें आपका है कंप्लीट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल टर्मिनोलॉजी।
यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं है, एवरीडे साइंस, यानी इकोनॉमिक्स भी मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, वो भी इक्का दुक्का तो पढ़ ही जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एवरीडे मतलब साइंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आपका सिविक्स ही आपका यहाँ पे होगा, पॉलिटी, और लीगल टर्मिनोलॉजी ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा, और ये भी आपको उसी चीज़ में मिल जाएगा, कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर्स। मैथमेटिक्स, और ये करंट अफेयर जो है वो हम लोग आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन से 25 दिन पहले, ठीक है, तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, द टेस्ट सेल कंप्राइज क्वेश्चन ऑन टॉपिक्स ऑफ बोर्ड मार्क्स, जो भी 10th लेवल तक का है मैथ्स वो यहाँ पे रहेगा। और इसके लिए हम लोग देख लेंगे कंप्लीट अपना फार्मूलाज, और जो भी अपना इंपॉर्टेंट मैथ्स में आपका इंपॉर्टेंट जो रूल्स वगैरह है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे इस सेक्शन में। नेक्स्ट है इसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिकल, ये आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ वैसा है नहीं। और सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, सिलोगिज्म हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि बहुत तो बहुत देख लेंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 15 नंबर का ये होगा, और ये हम लोग पूरा देख करके जाएंगे कंप्यूटर अपना, तो 15 मार्क्स का ये होगा, और इसमें आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन, द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी इन अकॉर्डेंस विथ रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखा गया है मिनिमम, जो मेंस में है आपका 40%, तो इतना मिनिमम आपको लाना ही लाना पड़ेगा मेंस एग्ज़ाम में। आगे मूव करते हैं, तो ये जो आपका कट ऑफ है ये 2016 का जो एम्प्लॉयमेंट था जो कंप्लीट हुआ था 2018 में आपका, तो उसके रिगार्डिंग है 2018 में जो वैकेंसी क्लियर किया गया था उसके रिकॉर्डिंग। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि मेंस का क्या कट ऑफ गया था, वो भी आपका 90 मार्क्स का ही कंक्लूड हुआ था, और फाइनल जो कट ऑफ है मेंस का वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो एज पर डायरेक्शन कंटेंट इन ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, ऑर्डर डेटेड 5 सितंबर 2018, CWJC फाइल किया गया था उस समय। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द फाइनल रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017 को, मतलब आप सोच लीजिए आप कि 29 अप्रैल 2017 को रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, और ये जो मेंस है वो कंक्लूड हो गया था आपका 15 अक्टूबर 2017। बीच में कोर्ट केसेज वगैरह भी हुआ जिसके कारण से ये थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन तब भी जो है वो एग्ज़ाम मेंस का कंडक्ट करवा लिया गया 6 महीने के अंदर। तो 6 महीना लगने वाला नहीं है, 2 से 3 महीना मैक्सिमम जाएगा आपका ये इस बार। तो उसके 15 अक्टूबर 2017 को जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसके रिगार्डिंग जो है वो कट ऑफ पब्लिश किया गया था। तो अनरिजर्व की अगर बात करें तो 64.50 ये कट ऑफ गया था आउट ऑफ 90, ठीक है, 64.5 नंबर गया था कट ऑफ 90 में। बैकवर्ड क्लास के लिए 61.50, एक्सट्रीमली बैकवर्ड में 59 नंबर, शेड्यूल कास्ट में 54, शेड्यूल ट्राइब में 50.50, और फीमेल ऑफ बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की अगर बात करें तो ये गया था 57 नंबर। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 64.5 नंबर गया था उस समय कट ऑफ आउट ऑफ 90। वैकेंसी कितना था, तो वैकेंसी आपको पता होगा लगभग 1700 के लमसम उस समय सीट था। तो उसके रिगार्डिंग 64.50 कट ऑफ गया था साल 2016 वाला जो वैकेंसी आया था एम्प्लॉयमेंट नोटिस उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 में ये वैकेंसी आया था, और ये क्लियर हुआ था आपका कब, तो 26 सितंबर 2018 को। ये फाइनल जो रिजल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 2017 को आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और फाइनल जो है वो रिज़ल्ट जो है ये जो कट ऑफ है ये आपका पब्लिश किया गया था कब, तो ये 26 सितंबर 2018 को फाइनल मेरिट आने के बाद ये यहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि 26 सितंबर 2018 को फाइनल मेरिट आता है, और करीब 6 महीने में आपका जो मेंस जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। उस समय जब कोर्ट केस हुआ तब, तो मुश्किल से 2 या 3 महीना इस बार आपको समय मिलने वाला है। 2 महीना मैक्सिमम हार्ड मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है। तो ये अपडेट है, और अगर आप प्रिपेयर या फिर अपीयर होने जा रहे हैं सिविल कोर्ट मेंस में तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। 89 रुपीज़ ओनली है, और इसको ज्वाइन करने में आपको कंप्लीट जो सिलेबस है यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर ये आपका जो ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये तो हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे, ये आपको तुरंत मिल जाएगा अभी। और करंट अफेयर्स हम लोग 25 दिन पहले देख लेंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये आपको इसमें सिलोगिज्म वगैरह थोड़ा बहुत देख लेंगे। और मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड ये मैथ्स का हम लोग जितना फार्मूलाज है वो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे। बेसिक कंप्यूटर ये आपका नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये अपडेट है कंप्लीट बिहार सिविल कोर्ट मेंस का। तो इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।